दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी और उसके घटक दलों को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान जब ये बातें कही गई कि अगर बीजेपी और एनडीए की सरकार बन जाती है तो फिर देश में संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। एक ऐसा नैरेटिव चला जिसकी वजह से 303 सीट जीतने वाली बीजेपी 240 सीटों पर आ गई और पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए जो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही थी, उसे सरकार बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों की जरूरत पड़ी। और यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे वो बहुतेरे ऐसे कारण हैं दर्शकों जो जानने जरूरी हैं और सबको पता है। वो नैरेटिव ऐसा चला, नहीं बचेगा संविधान, नहीं बचेगा आरक्षण, और कहा गया कि अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा कोई सम्मान करता है तो वो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो ही करते हैं। लेकिन दर्शकों, एक और बात समझनी बड़ी जरूरी है। अब सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बातें, उनके संविधान की बातें केवल चुनाव जीतने के लिए की जाती हैं, राजनीति चमकाने के लिए की जाती हैं? एक और दृश्य आपको याद होगा दर्शकों, जब देश की संसद में देश के गृह मंत्री भाषण दे रहे थे और उनके भाषण का एक टुकड़ा काट करके वायरल किया गया, लोगों को यह बताया गया कि देखिए ये बीजेपी की मानसिकता है। उसके बाद में देश के गृह मंत्री को अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, यह समझाना पड़ा कि मैं क्या कर रहा था, मेरा कहने का क्या मतलब था। ये वो सारी बातें हैं दर्शकों जो इसी देश में हुई हैं। और इसी देश में, इसी देश के एक राज्य में जिसका नाम बिहार है, जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी बिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए आप। दर्शकों, बीते दिनों आरजेडी के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, जिस दौरान जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। और उसी दौरान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने लालू प्रसाद यादव को और आरजेडी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जानिए कि बीजेपी ने अपने ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, क्या कहा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो दशकों से खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का घोर अपमान किया है। उनके जन्मदिन पर बाबा साहेब की तस्वीर उनके चरणों में रखी गई और लालू यादव ने ना तो उसे उठाया, ना सम्मान दिया और ना ही छूना तक जरूरी समझा। खुद को सामाजिक न्याय का ठेकेदार बताने वालों को दलित समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके आराध्य पुरुष का अपमान करने से वो नहीं चूकते। जिस बाबा साहेब ने वंचितों को संविधान के जरिए न्याय दिलाया, आज उन्हीं को चरणों में गिरा दिया। यह सिर्फ अपमान नहीं, एक मानसिकता का पर्दाफाश है। यह बीजेपी का जो मेन ट्विटर हैंडल है, यह वहां से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा जो बीजेपी बिहार है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके लिखा कि लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार का अहंकारी आचरण तो सब जानते हैं, मगर अहंकार में चूर होकर लालू जी पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर का ऐसा अपमान करेंगे, शर्मनाक। शर्म करो लालू परिवार। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब कभी लालू परिवार के पैरों में तो कभी राजद के कचरे के ढेर में। बाबा साहेब से खुद को बड़ा समझता है क्या लालू परिवार? और ये दो फोटो
उन्होंने यहां पर डाले हुए हैं। एक ये वीडियो वाली तस्वीर, एक और तस्वीर जहां पर बाबा साहेब की तस्वीर रखी गई है और यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब जो बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सबसे पहले सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा। और जिस तरह लोकतंत्र में राजा बनने का वो प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहब अंबेडकर के चित्र के साथ जिस तरह अपमानित करने का काम किया, ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। इसके बाद बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। ये जो लालू प्रसाद जी अपने जन्म दिवस के दिन जो अंबेडकर की मूर्ति को पैर के पास रखे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने दिया वो क्या कर रहा है दरबारी संस्कृति में, और लालू जी को तो समझना चाहिए था। ये होता है क्या? अंबेडकर ये देश के मसीहा हैं। संविधान दिया उन्होंने, मौलिक अधिकार दिया, सामाजिक न्याय दिया, देश के बहुत बड़े मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देश उनको याद करता है, उनका सम्मान करते हैं। और उनके चित्र को पैर के पास लालू जी रखते हैं अपने जन्म दिवस पर और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार की जनता, देश की जनता और दलितों को समझना चाहिए। इस मामले पर बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता का क्या कहना है, अब उन्हें आप सुनिए। अब ये देश और दुनिया ही देख रहा है कि जो हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसको देश पूजता है और लोकतंत्र के सबसे बड़ा संविधान को उन्होंने रचयिता है, और सद्भाव और सभी जाति धर्म को लेकर के वो महिला सशक्तिकरण और सभी का उन्होंने चिंतन किया था। ऐसे महामानव को जो चरण में रख रहे हैं लालू जी, ये घोर जघन्य अपराध है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये कुकृत्य है कि इस तरह से जो हमारे देश के संविधान के रचयिता है, जो हमारे पूजनीय हैं, और उनको वो चरणों में रख रहे हैं। ये दर्शाता है कि लालू जी अब मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। अब उनको संन्यास लेना चाहिए। इस उम्र में क्या वो मतलब बिहार को सर्वनाश करने चले हैं, देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि जिनको देश पूजता है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दिन के लिए 5 तथ्य बनाए, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां ने उन्हें संविधान की लिखा और जहां पर उनकी मृत्यु, उनके लिए उन्होंने स्थल बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और कांग्रेस और राजद जो ये कुकृत्य कर रहे हैं, वो बिहार और देश के लोग देख रहे हैं। राजद का बिहार में आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। कहीं भी बिहार में उसका कुछ नहीं है। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए में विकास हो रहा है। तो प्रचंड बहुमत से हमारा 2025 में बिहार में हम अपनी सरकार एनडीए की बनाएंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी का गठबंधन जेडीयू से है। और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन क्या कहते हैं, अब उनकी वाणी को आप सुनिए। दोहरे मानदंड है लालू प्रसाद जी और उनकी पूरी पार्टी की, जो दलितों को लेकर हिकारत का भाव रहा है, जो उनके शासनकाल में असंख्य घटनाएं दलितों के उत्पीड़न की हुई है, और वोट की राजनीति के लिए बार बार दलितों के सशक्तिकरण, पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात करना, जातिगत जनगणना की बात करना, लेकिन जिन्होंने भारत के संविधान में इन तमाम मसलों पर कुछ स्पष्ट प्रावधान किए, उनके प्रति इस तरह का अनादर का भाव निसंदेह जनता बेहतर तरीके से समझ सकती है कि ऐसे लोगों के साथ लोगों को क्या करना चाहिए। दर्शकों, अब इस पर लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कहते हैं अपनी सफाई में, वो भी सुनना जानना बहुत जरूरी है। एक बार उनको भी सुनिए। बड़का झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से? लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, लालू जी ने बाबा साहब अंबेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अंबेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो आप समझिए
ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे तो झूठा है ना। कौन रखा है, कौन रखा है पैर के सामने? आरजेडी के वर्कर कौन है आरजेडी के वर्कर रखे हैं? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। AK-47 से केक काटेंगे पावर में आएंगे तो। अभी कौन काट रहा है? तो दर्शकों, सोशल मीडिया पर इस समय तमाम तरह की बातें चल रही हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि लगातार सवाल पूछ रहा है और वो ये कह रहा है, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में बताया आपको, कि क्या बाबा साहेब को याद, उनके संविधान को याद केवल चुनाव जीतने के लिए किया जाता है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं और एक बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ में खड़ा है। उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी ये प्रोपोगेंडा कर रही है और ये भ्रम फैला रही है ताकि ये आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं इसमें बीजेपी और एनडीए गठबंधन को लाभ मिल सके। अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन दर्शकों आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? क्या वाकई बाबा साहेब का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति चमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, या फिर ये अपमान वाकई अपमान हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, वो भी आप सोचिएगा, हमें बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।